अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कोचिंग एकेडमी, जैसे नीट कोचिंग या आईआईटी कोचिंग, और आप चाहते हैं कि इसका प्रमोशन किस प्रकार से गूगल पे करें ताकि आपके पास और ज़्यादा स्टूडेंट आए, इसका एडवर्टीजमेंट राइट तरीके से हो, तो इस वीडियो में हम उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, उन एसईओ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम वेबपल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लाइंट होते हैं, और उनको हम बिजनेस दिला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। हमारे क्लाइंट है मोमेंटम गोरखपुर, जिनका हम एसईओ कर रहे हैं गोरखपुर में और आसपास के लोकेलिटी में, और उनके पास किस प्रकार से हम रैंकिंग लाकर दे पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मोमेंटम गोरखपुर है, इनकी वेबसाइट है momentum.ac.in। ये बहुत ही एक्सपीरियंस कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, गोरखपुर में एक बड़ा ब्रांड है, नामी इंस्टीट्यूट है जो कि आईआईटी के लिए कोचिंग कराते हैं, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, मेडिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स के एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं। ये जो वेबसाइट है momentum.ac.in, इसको डिज़ाइन हमने किया है और इसका प्रमोशन भी हम कर रहे हैं। देख सकते हैं फुटर में डिजाइन एंड प्रोमोटेड बाय वेबपल्स। अभी इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हम अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किया है। होम पेज पे बेस्ट आईआईटी, नीट, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर के कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया है। कंटेंट राइटिंग की है, प्रॉपर वीडियोस दिखाए गए होम पेज में टू इंगेज यूजर्स। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, कोर्सेज को हाईलाइट किया गया है, और वेबसाइट के जो भी ब्रांचेज हैं, आप देखिए कंटेंट राइटिंग पूरा एसईओ फ्रेंडली है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इसमें हमने किया हुआ है और हर एक पेज पे अलग अलग कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी-मेन का अगर पेज खोलें तो जी-मेन के पेज पे जी-मेन कोचिंग इन गोरखपुर कीवर्ड टारगेट किया है। तो इसी प्रकार से अगर आप अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के लिए तैयारी कराते हैं, अलग अलग प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं, तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हर एक कीवर्ड के लिए अलग वेब पेज बनाएं, उसके लिए कीवर्ड टारगेट करें। और साथ ही साथ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हेडिंग टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो इमेजेस है, इमेजेस को कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग रखेंगे अपनी वेबसाइट को ग्राफिक के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। स्मार्टफोन में जब यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो प्रॉपर वो इसको सर्व कर पाए। वेबसाइट को ऑपरेट करने में स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपकी वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी हम रैंकिंग की बात करते हैं कि वेबसाइट का प्रमोशन कैसा है गूगल के ऊपर। अभी हम जैसे वेबसाइट का प्रमोशन हम कर रहे हैं, जो हॉटेस्ट कीवर्ड है इनका वो है आईआईटी कोचिंग इन गोरखपुर। मैंने गूगल पे सर्च किया। जब मैं ये सर्च करता हूं तो आप देखिए इनका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, गूगल मैप लिस्टिंग नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो अभी क्या है कि आप अपने बिजनेस के प्रमोशन के पहले आपको अपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि मैप लिस्टिंग जैसे देख रहे हैं आप टॉप पे आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका टॉप 3 में आपका नाम दिखता है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्लिक्स मिलेंगे। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में कॉल बटन दिखता है तो कॉल शुरू हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। तो कई लोग ना जीएमबी लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी एक्सपर्टीज लगता है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इसके पीछे भी टेक्निक है कि कैसे आपकी मैप लिस्टिंग ही टॉप पे आए। यहाँ पे देख रहे हैं 803 रिव्यूज हैं, तो रिव्यूज भी ज्यादा से ज्यादा डलवाने चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा ऑथेंटिक लगो, आपके यूजर्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप पे ट्रस्ट कर सके कि अच्छा 4.8 रेटिंग है 803 रिव्यूज के साथ। नीचे वाले देख रहे हैं रेटिंग है 4.5 रेटिंग है, तो जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ रिव्यूज, सबसे ज्यादा 803, सबसे ज्यादा रेटिंग है 4.8, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम बात करेंगे momentum.ac.in को। देखिए साइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है आईटी कोचिंग इन गोरखपुर के कीवर्ड से। अभी मैं सर्च करता हूँ जी मेन कोचिंग इन गोरखपुर, यहाँ पे मैप पे भी नंबर 1 पे दिख रहे हैं, और वेबसाइट भी यहाँ पे फर्स्ट पेज पे टॉप 3 में दिख रही है। और साथ ही साथ जी एडवांस कोचिंग इन गोरखपुर सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैप पे भी दिख रहा है और गूगल पे भी टॉप पे आ रहे हैं। आपको बता दूं कि academic.ac.in वेबसाइट भी हमारी बनाई हुई वेबसाइट है, जो स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं यही कोचिंग का। अब कोई सर्च करता है आईआईटी केमिस्ट्री कोचिंग इन गोरखपुर, तब हम देखते हैं ये साइट आ रही कि नहीं। अगेन नंबर 1 पे ये वेबसाइट आ रही है। कोई सर्च करता है आईआईटी मैथ्स कोचिंग इन गोरखपुर, अब देखते हैं ये अगेन टॉप 2 में वेबसाइट आ रही है, और आप मैप पे तो देख रहे होंगे हमेशा ही टॉप पे है। अगर कोई लिखता है आईआईटी मैथ्स के बजाय कोई फिजिक्स की कोचिंग लेना चाहता है, फिजिक्स
कोचिंग इन गोरखपुर। यहाँ पे देखिए मोमेंटम गोरखपुर, momentum.ac.in, अगेन वेबसाइट फर्स्ट पेज पे है। अब कोई नीट की कोचिंग के लिए सर्च करता है बेस्ट नीट कोचिंग इन गोरखपुर, यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट भी फर्स्ट पेज पे है, मैप लिस्टिंग पे भी फर्स्ट पेज पे है। कोई सर्च करता है बेस्ट मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर, लेट्स चेक, नंबर 1 रैंकिंग आ रहा है इनकी वेबसाइट का। तो देखिए अलग अलग कीवर्ड मैं क्यों दिखा रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज देखनी होगी कि अगर मैंने मेडिकल कोचिंग का सर्च किया तो मेडिकल कोचिंग का एक अलग वेब पेज बना हुआ है जिसका एसईओ मेडिकल के कीवर्ड से हो रहा है। यहाँ पे कीवर्ड भी डले हुए, मेडिकल कोचिंग से रिलेटेड कंटेंट भी लिखा हुआ है, अलग ही यूआरएल मेडिकल के लिए है, ऑप्टिमाइजेशन है, इमेजेस है, उनके अलग अलग मेडिकल के नीट के प्रोग्राम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मेडिकल के बजाय अगर मैं बिटसैट कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सर्च करो, बिटसैट एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग इन गोरखपुर, तो देखिए यहाँ बिटसैट का पेज अलग बना हुआ है, उस पे कीवर्ड बिटसैट कोचिंग के कीवर्ड डले हुए। अगर मैं यूआरएल भी ओपन करूं, देखिए बिटसैट, इसका मतलब क्या हुआ, मेडिकल कोचिंग अलग कीवर्ड था तो मेडिकल के लिए अलग पेज बना। अगर बिटसैट अलग कीवर्ड था तो बिटसैट के लिए अलग वेब पेज बना, उसका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हुआ, उस पेज पे मेटा टैग्स कीवर्ड्स डले, इमेजेस के पीछे उससे रिलेटेड कीवर्ड डाले गए, तो इसका एसईओ इस तरीके से हो रहा है। इसी प्रकार से अलग कीवर्ड हम बात करें, कोई वीट ट्रिपल ई की बात करें, VIT ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जाम इन गोरखपुर, तो यहाँ पे भी नंबर 1 पे ये वेबसाइट आ रही है। वीट ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जाम का अलग वेब पेज बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होना चाहिए। अब एक और बात बताऊं मैं कि ये जो कोचिंग है इनके और भी फ्रेंचाइजी ऑफिसेज हैं। अब आगे मैं बात करूं तो मोमेंटम बहुत पुराना नाम है गोरखपुर में, IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मेडिकल नीट के एग्जाम के लिए और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और उसके साथ इन्होंने अभी बस्ती और देवरिया में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए हैं। तो अगर कोई यहाँ पे IIT कोचिंग इन बस्ती सर्च करता है तो हमने मल्टी लोकेशन एसईओ की मदद से इनको मल्टीपल सिटीज में प्रमोट किया है। बस्ती के लिए अलग से पेजेस कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम का लिस्टिंग यहाँ पे आ गया बस्ती में भी। अब नीचे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए momentum.ac.in का प्रमोशन फर्स्ट पेज पे है। अगर कोई IIT के जगह नीट कोचिंग इन बस्ती लिखता है, यहाँ पे भी ये मैप पे भी आ रहे, वेब पेज पे भी आ रहे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही वेब पेज नहीं है, यहाँ बस्ती के पेजेस, यूआरएल में बस्ती आपको कीवर्ड दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं IIT मैथ कोचिंग इन बस्ती, फॉर एग्जाम्पल IIT मैथ कोचिंग इन बस्ती, तो आप देखिए यहाँ पे बस्ती में भी IIT कोचिंग का अलग पेज बना हुआ है, IIT मैथ कोचिंग का अलग पेज बना हुआ है, जिससे इनका एसईओ हो रहा है। तो मल्टी सिटी एसईओ बहुत वर्क करता है। और इसी प्रकार से हमने देवरिया के लिए, देवरिया में भी इन्होंने प्रमोशन हमसे कराया क्योंकि वहाँ पे भी इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है देवरिया में। तो देवरिया में भी कोई सर्च करे IIT मैथ कोचिंग इन देवरिया, IIT कोचिंग इन देवरिया, इनका नाम फर्स्ट पेज पे आ रहा है। नीट कोचिंग इन देवरिया, वहाँ पे इनका नाम आ रहा है। तो गाइस दिस is how you can promote your coaching website on the first page of Google targeting multiple locations। यहाँ पे गोरखपुर में भी, बस्ती में भी, देवरिया में भी मल्टीपल लोकेशन में हमने प्रमोट किया, वो भी मल्टीपल कीवर्ड से प्रमोट किया है। अब इस वेबसाइट को प्रमोट करने में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तो हुआ है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमने वेब पेज पे किया है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर का ध्यान रखा है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स बनाए हैं, पेज का होस्टिंग स्पीड का ध्यान रखा कि वेबसाइट जल्दी खुले, इसके चलते भी वेबसाइट पहले पेज पे रैंक करती है। इसके अलावे इस वेबसाइट के ऑफ पेज एसईओ पे भी काम किया गया है, जिसमें लिंक बिल्डिंग के लिए हम ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, PR सबमिशन, इस प्रकार की एक्टिविटीज हम करते हैं। अगर आप ऑफ पेज एसईओ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डालें, मैं इसका रिप्लाई आपको भेजूंगा। हमने अलग से वीडियो भी बनाया ऑफ पेज एसईओ के ऊपर, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि क्या है ऑफ पेज एसईओ। साथ ही साथ इस बिजनेस के प्रमोशन के लिए हमने GMB लिस्टिंग का एसईओ भी किया है, जिसमें गोरखपुर के लिए अलग GMB लिस्टिंग है जिसका एसईओ हो रहा है, बस्ती के लिए अलग GMB लिस्टिंग है उसका एसईओ हो रहा है, देवरिया ब्रांच के लिए अलग GMB लिस्टिंग है उसका एसईओ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोचिंग बिजनेस को फर्स्ट पेज पे प्रमोट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि मल्टीपल लोकेशन में आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है, क्लिक्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ने से, ट्रैफिक बढ़ने से आपके पास लीड्स जाता आती है। तो ये है तरीका किसी भी कोचिंग या एजुकेशन की वेबसाइट को प्रमोट करने का, नॉट जस्ट इन वन लोकेशन बट इन मल्टीपल लोकेशन। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी वीडियोज इस प्रकार के एसईओ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड लाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि
इंडिया में जितने भी बिजनेस ऑनर्स है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे हेल्थ केयर, चाहे एजुकेशन, चाहे सर्विस प्रोवाइडर, चाहे एनजीओ, चाहे किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हों, उनको इंटरनेट के फर्स्ट फेज में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम सारा अपना ज्ञान जो 15 साल से हम वेबपल्स के अंदर जो कंपनीज के लिए 3000 से ऊपर कंपनियों को हमने फर्स्ट पेज पे प्रमोट किया है, जो भी हमारे अंदर स्किल है वो आप तक मैं लाता रहूंगा। आप इसे अपने बिजनेस के प्रमोशन में यूज करें और बिजनेस को रैपिडली ऑनलाइन ग्रो करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके पास कोई भी सुझाव हो तो या क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनकी भी मदद करें एसईओ स्ट्रैटेजी को जानने में, और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एसईओ स्ट्रैटेजी के वीडियो में, किसी और के स्टडी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।